वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। संसद केंद्रीय सरकार का विधायी अंग है। इट मीन्स पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। संसदीय प्रणाली यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल। संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में यानी कि आर्टिकल 79 to 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, अधिकारियों, विशेषाधिकार व शक्ति इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम लोग जानेंगे संसद का गठन। संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। 1954 में यानी कि 1954 में राज्य परिषद को राज्यसभा और जनता का सदन को लोकसभा नाम दिया गया। राज्यसभा यानी कि ऊपरी सदन, उच्च सदन या सेकेंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स यानी कि बड़ों की सभा, दूसरा चैम्बर कहा जाता है। वहीं लोकसभा को निम्न सदन, निचला सदन, फर्स्ट चैम्बर, पहला चैम्बर या पॉपुलर हाउस यानी कि चर्चित सभा कहा जाता है। राज्यसभा राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही संसद के किसी भी सदन में वह बैठता है। फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। कैसे? वो इस वजह से कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी संसद के सदन में नहीं बैठता है, पर संसद में कोई भी विधेयक जब पारित होता है, यानी कि लोकसभा से पारित हुआ हो या फिर राज्यसभा से पारित हुआ हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित होने के बावजूद भी वह तब तक विधि नहीं बनता, तब तक वह कानून नहीं बनता, तब तक वह लॉ नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे पारित नहीं करते हैं। कोई भी विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ हो वह तब तक विधि नहीं बनता, तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे पारित नहीं करता। राष्ट्रपति कुछ चुनिंदा कार्यों को भी करता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करता है या सत्रावसान करता है, और अगर संसद का सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है। अब इस मामले में हमारा संविधान ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। ब्रिटेन में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की संसद में ताज, राजा या रानी, हाउस ऑफ एल्डर्स ऊपरी सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन होता है। वही इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो विधानमंडल का अंग नहीं होता है। वहाँ पे अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है और सीनेट ऊपरी सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचली सदन होता है। तो संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में यही अंतर है कि जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार में विधायी अंग और कार्यकारी अंग को एक दूसरे से परस्पर निर्भर होते हैं, वो परस्पर निर्भरता को दिखाता है, जबकि राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार कार्यकारी और विधायी अंग को अलग अलग रखती है। तो ब्रिटेन की संसद में ताज यानी कि राजा या रानी, वहीं भारत के संसद में राष्ट्रपति होता है, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन और भारत में राज्यसभा, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स निचली सदन और भारत की संसद में लोकसभा होता है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।